दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताऊंगी यम दीपक कैसे जलाना चाहिए। जो यम दीपक जलाते हैं उनके कभी यम का खतरा नहीं रहता है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ले ली है हल्दी। यहाँ पर आपको एक पटरा लेना है, या तो आप लकड़ी का पाटा ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह से चौकी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चौकी ले ली है, और आपको इस तरह से पहले हल्दी से इस तरह से लीपना है। पहले जितना बड़ा आप लीपना चाहे लीप सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटा ही लीप लिया है इस तरह से हल्दी पे। और इस तरह से लीपने के बाद आपको क्या करना है, आपको आटा लेना है। आटे से या तो आप आटा ले लीजिए, या फिर आप इसके ऊपर रंगोली बना सकती हैं। आप जैसा भी सुंदर रंगोली बनाना चाहे रंगोली बना सकती हैं, और नहीं तो वैसे भी कर सकती है। इस तरह से मैं यहाँ पे सतिया ही बना रही हूँ। रंगोली चाहे आप रंगोली भी बना सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सतिया तैयार कर लिया अपना। इस तरह से आपको सतिया बना लेना है। बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको बिंदी लगा लीजिए। लगाने के बाद आपको इस तरह से आप दिया, तो इस तरह से आप दिया ले आइए, या फिर आप वैसा भी ला सकते हैं, चार वाला जो आता है, क्योंकि 4 बत्ती का हम यहाँ पर दिया जलाना है हमें यमदीप के लिए। तो आप 4 बत्ती वाला आता है, इस बड़ा दिया लाना है। ये तो मैं छोटा दिखा रही हूँ आपको। 4 कोने निकले होते हैं उसके। आप कहेंगे ना 4 बत्ती वाला दे दो, चौकड़ दिया, तो वो अपने आप दे देते हैं बाजार में। तो इस तरह से आप 4 बत्ती वाला लेना चाहे 4 बत्ती वाला ले आए, नहीं तो इसमें भी जला सकते हैं आप। तो बड़ा दिया लेना है जो ज्यादा टाइम के लिए जल जाए। इस तरह से आपको बत्ती बनानी है, लंबी ही बत्ती बनानी है आपको। इस तरह से रुई ले लीजिए, और रुई को इस तरह से इस तरह से आपको अच्छी तरह से मथ लीजिए। इसे कैड़ी सी बत्ती बना लीजिए जो सही से जल जाए। इस तरह से आपको एक बत्ती इधर लगानी है। दोस्तों, एक बत्ती इधर लगानी है आपको। दोस्तों, इस तरह से मैंने 4 बत्ती तैयार कर ली है। 4 बत्ती लगानी है। आप इस तरह का दिया भी बना सकते हैं, और आटे का दिया भी बहुत शुभ माना जाता है। तो लोग आटे का भी दिया लगाते हैं, और मट्टी का, अपना मट्टी का बनाया हुआ तुलसा जी की मट्टी का जो बनता है उसका भी आप दिया बना सकते हैं। तो आप कोई से भी कलर का, मतलब कोई से भी उसका दिया बना सकते हैं। तो ये बाजार का भी मिलता है, बाजार का भी आप ले सकते हैं मिट्टी का। तो मैंने इसमें 4 बत्ती लगा ली है। आपको क्या करना है, इसके अंदर तिल का तेल भरना है। या तो आप तिल का तेल भर सकते हैं, या फिर आप सरसों का तेल भी भर सकते हैं। इस तरह से आपको तेल भर लेना है। तिल का तेल बहुत शुभ माना जाता है। अगर तिल का तेल आप भर लेते हैं, तिल्ली का तेल बोलते हैं जिसे, तिल का तिल्ली का यही होता है वो। और इस तरह से तिल के तेल का दीपक ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आप इस तरह से डुबा के इस तरह से कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको एक कौड़ी लेनी है। कौड़ी कैसी भी ले सकते हैं आप। पीली कौड़ी मिल जाए तो वो भी अच्छी है, नहीं तो आप कैसी भी कौड़ी ले लीजिए। और उसको इस तरह से आपको इसके बीच में रखनी है कौड़ी को। इस तरह से आपको कौड़ी बीच में रख के जलानी है। तो अब आपको पहले जलाने से पहले आपको क्या करना है, आपको वो लेना है। आपको इस तरह से आपको प्लेट लेनी है। प्लेट लेने के बाद आपको इस पर भी सतिया काटना है। इस तरह से आप एक इस पे सतिया काट लीजिए। इसे रख लिया है हमने। इसे करने के बाद ये दिया तैयार है। इसकी पहले हम पूजा कर लेते हैं। इसको हम यही रख देंगे इसके बीच में। इसके बीच में रखने के बाद हम इसमें तिलक लगाएंगे ऐसे। हम ऐसे 4 बत्ती हैं, चारों के 4 बिंदी लगा दी हमने। इसको पूज लेंगे। अगर आप खील बतासे से पूज रहे हैं उससे भी पूज सकते हैं। अगर आप मिश्री से पूज रहे हैं तो मिश्री से। बिना पूजे दिया नहीं जलता है। तो इस तरह से आपको भोग लगा देना है। भोग लगाने के बाद आपको क्या करना है इस तरह से थोड़ा सा जल लेना है। जल को ऐसे आचमन करना है। आचमन यमदीप
कि हम यमदीप जला रहे हैं। इस तरह से आपको आचमन करना है। आचमन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे सिक्के लेने हैं। तो ये सिक्कों का क्या करना है, आपको जितने भी आपके घर के सदस्य हैं उन सबके हाथों में एक एक सिक्का दे दीजिए। जो भी आपके घर के सदस्य हैं उनको एक एक परिक्रमा करके और ये सिक्का रख देना है। एक एक जो भी परिक्रमा करने हैं, इस तरह से जितने जने हैं उतने ही सिक्के आप रख दीजिए वहां पर। अब इसको यम दीपक को बंद कर, इसको है ना, यम दीपक को आपको क्या करना है, यम दीपक को अब आपको जला लेना है। अब पूजा हो गई है हमारी, अब हम इसको यम दीपक को इस तरह से प्रज्वलित कर लेंगे। बहुत शुभ माना जाता है, माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है इससे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अब जैसे ये मैंने अनाज लिया है, अनाज में आप कुछ भी ले सकते हैं, चावल, गेहूं। तो इतना अनाज लेना है कि एक जने का भरण पोषण हो जाए, एक घर का, एक परिवार का भरण पोषण हो जाए। तो मैंने ये ले लिया है, इस तरह से चावल ले लिए हैं। और चावल आप अगर ले रहे हैं तो याद रखें टूटा हुआ चावल ना हो, अच्छी क्वालिटी का ही ले लें चावल। टूटा हुआ चावल आपको नहीं लेना है, पूजा पाठ में कभी भी टूटा चावल का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह से मैंने एक परिवार के भरण पोषण हो जाए इतना मैंने चावल ले लिया है। अब इस चावल को इस तरह से आप बीच में इस तरह से कर लीजिए। और ये यमदीप जो आपने प्रज्वलित किया है, परिक्रमा वगैरह सब करने के बाद आपको क्या करना है, इसको दिए को इसके अंदर रख लेना है। और रखने के बाद इस तरह से आपको रखने के बाद ये सारे सिक्के भी आपको इसके अंदर ही रख देने हैं। इसके अंदर रख देने के बाद आपको क्या करना है, ये अपने मेन गेट के पास ले जाना है। मेन गेट के आपको दाईं तरफ ये रखना है। दाईं तरफ रखना बहुत शुभ माना जाता है, आप दाईं ही तरफ इसको रखें और प्रार्थना करें, हे यमदीप हमारे घर में कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे घर में हर सुख सुविधाएं दें। इस तरह से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो बोलनी चाहिए, जिससे भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। अब आपको क्या करना है, जब ये पूरा जल जाए, जलने के बाद आपको क्या करना है, ये जो चावल होते हैं, चावलों को आपको क्या करना है, ये जो भी कोई गरीब है या किसी को भी आप दे सकते हैं, ये पैसे वगैरह और चावल आपको दूसरों को दे देना है। दान कर दीजिए इस चीज़ का, अगले दिन इस चीज़ का दान कर देना है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कौड़ी आपको क्या करनी है, कौड़ी उठा के रख दीजिए, अगली साल यही कौड़ी आपके काम आ जाएगी। तो धन्यवाद।